दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय अमेरिका इजराइल का ईरान से युद्ध चल रहा है और भयंकर हुए इस युद्ध में अब ईरान ने लगभग 8 देशों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। जवाबी हमले में ईरान का कहना यह है कि जो भी अमेरिका इजराइल की मदद करेगा हम उसमें हमला करेंगे और वो हमारा दुश्मन है। तो अब सवाल पाकिस्तान का भी कुछ दिनों बाद आने वाला है, लेकिन हाल फिलहाल में भारत के अंदर जिस तरह से प्रदर्शन हुए और वो प्रदर्शन श्रीनगर में तो हिंसक भी हो गए, उस पर कांग्रेस अब ये कह रही है कि भारत की सरकार को यानी मोदी को जो खमेनेई है वहां का एक धार्मिक नेता वो जो मारा गया है उसकी निंदा करनी चाहिए थी। भारत अपना स्टैंड क्लियर किए हुए है कि वो इस समय तटस्थ भूमिका में है, ना वो अमेरिका के पक्ष में कोई बयान दे रहा है भारत, ना वो इजराइल के पक्ष में बयान दे रहा है और ना ही वो ईरान के ऊपर हमला जो हुआ है, उनका जो धार्मिक गुरु खमेनेई मारा गया उसके विरोध में कोई बयान कर रहा है। उसका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है भारत का कि हम अपने हितों के लिए तटस्थ भूमिका में रहेंगे। जैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय भारत की स्थिति थी कि ना तो वो रूस के पक्ष में था, ना वो यूक्रेन के पक्ष में था, ना वो रूस के विरोध में था, ना वो यूक्रेन के विरोध में था। क्योंकि कोई जब दो देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं उसमें हमें अपना हित देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। लेकिन कांग्रेस का हमेशा से एक एटीट्यूड देखने को मिला है कि उनका हर कदम भारत के विरोध में उठता है। हालांकि यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी 2005, 2006, 2009 में उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ वोट दिया था IAEA में। लेकिन आज वही कांग्रेस ये कह रही है कि ईरान हमारा मित्र देश है, उससे हमारे संबंध अच्छे हैं, मोदी जी को ट्वीट करना चाहिए और ख़ास तौर पे खमेनेई की जो मौत हुई है उसको वो कह रहे हैं जघन्य हत्या, उसका विरोध करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इन्होंने हिम्मत की कि यहाँ के ऊपर एक इंटरनेशनल गुंडे के खिलाफ और इंटरनेशनल आतंकवादियों के खिलाफ यहाँ पर आए हैं और जो मजलूम है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनकी हिमायत में यहाँ पर आए हैं। जबकि आज तो किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही है कि ट्रंप को बुरा कह सके या नेतन्याहू को बुरा कह सकते, बल्कि आज तो गुंडों के सामने लोग सर झुकाए हुए हैं। आज जो है वो गोडसे की जो है वो पूजा की जा रही है और गांधी जी को बुरा कहा जा रहा है। तो यही माहौल पूरा दुनिया में इस वक्त यहाँ पर बना हुआ है। तो इनकी हम शुक्रगुजार है कि इन्होंने इस मुश्किल हालात में इन्होंने हमारा साथ दिया है और ये जुल्म के खिलाफ इन्होंने आवाज़ बुलंद की है और मजलूमों की हिमायत में आए हैं। तो इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी भर्त्सना करते हैं कि जो इंटरनेशनल गुंडों के साथ है और जो वहाँ से अवार्ड हासिल कर लें। ये अवार्ड ऐसे ही है कि कोई दाऊद इब्राहिम से जाकर अवार्ड हासिल कर ले और उसके बाद उसकी प्रशंसा करे कि साहब बहुत बड़ा अवार्ड हमें मिल गया। तो इंटरनेशनल आतंकवादी जो गुंडे हैं इस वक्त और जो इस वक्त मजलूमों को मार रहे हैं और दूसरे के मुल्कों के रहबरों को मार रहे हैं, वो उनकी इस वक्त जो है वो उसका साथ देना ऐसे ही है कि गोडसे का साथ दे दे या दाऊद इब्राहिम का साथ दे दे। यही लेकिन हम इसी इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे सख्त हालात में हमारे पास आए हैं और हमारे जो गम है उस पर हमारे शरीक हुए। नहीं देखिए, हम सब लोग बहुत दुखी हैं जिस तरीके से इजराइल और US ने हमला किया ईरान के ऊपर। ये बहुत ही दुखद है और खमेनेई सामने बहादुरी को चुना, शहीद हुए। तो आज निश्चित तौर से हम सब लोग आज बहुत गमजदा हैं, बहुत ही दुखी हैं और उसमें हम अपने मौलाना कल्बे जवाद साहब के आज अपना दुख व्यक्त करने आए हैं और इनके साथ निश्चित तौर से हम सब लोग पूरी तरीके से हम लोग खड़े हैं। और जो भी हमारे भाई साथी परिवार के लोग ईरान में फंसे हैं, अन्य जगह पर हैं, उन सब के लिए हम सब लोग दुआ करते हैं और निश्चित तौर से सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से, कि उनको सुरक्षित अपने वतन लाएं, अपने देश में लाएं। निश्चित तौर से सरकार को मजबूत कदम उठाना चाहिए और जो वहाँ अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके लिए बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए और बंद होना चाहिए। और बेगुनाहों की जो हत्या की जा रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, ये पूरी तरीके से बहुत ही गलत है और पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर ये जो घटनाएं घट रही हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुखद है। और बच्चों की हत्या और आम निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, ये तत्काल बंद होना चाहिए। जो ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा ये सब निर्णय लिए जा रहे हैं, तत्काल बंद होने चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर इजराइल के पार्लियामेंट में वहां पर जाके अवार्ड लेते हैं
और वहां पर जाकर जो उन्होंने कहा कि इजराइल इज अ फादरलैंड, ये बहुत ही दुखद है, पूरे देश का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस का तुष्टीकरण केवल मुस्लिम वोट लेने के लिए इस तरह का पैंतरा बदलना ये कहां तक जायज है, जबकि अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डाली है जिसमें CIA का एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है, और जो उस डॉक्यूमेंट में लिखा है वो सरकारी दस्तावेज है। उसको सार्वजनिक करते हुए उन्होंने लिखा कि जो ये ईरान है, ये ईरान ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने फाइटर जेट वो पाकिस्तान को दिए। अब आप सोचें कि यदि हमारा देश पाकिस्तान से कोई युद्ध कर रहा है और उस युद्ध के दौरान में हमारे देश का युद्ध चल रहा है और उसमें कोई भी मदद कर रहा है, तो आज ईरान का आप देख लीजिए, ईरान ने क्या कहा है कि जो भी इजराइल और यूएस की मदद करेगा वो हमारा दुश्मन। सबका फंडा यही है। तो हमारा अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें हमने देखा तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, पैसे दिए, हथियार दिए, चीन ने अपने हथियार दिए, तो हम उसको दुश्मन मानते हैं। तब निशिकांत दुबे का कहना यह है कि ईरान ने 1965 और 71 के युद्ध में जब हम पाकिस्तान से युद्ध कर रहे थे, भारत के खिलाफ लड़ने के लिए विमान और हथियार दिए थे। सरकारी दस्तावेज है, CIA का दस्तावेज है, उसको कोई नकार नहीं सकता, एविडेंस है, और उसको सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है निशिकांत दुबे ने। तब फिर कांग्रेसियों से ये सवाल बनता है कि आप ये बताइए, आप सरकार में रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट सरकारी है, ऐसे में आप ऐसे किसी नेता का खुलकर समर्थन कैसे कर सकते हैं जो कट्टरपंथी था। और खोमेनी की आपको बात बता दूं कि खोमेनी जो मारा गया है, आज तक का सबसे बड़ा क्रूर जो उसको कहा जा रहा है, ये मैं नहीं, कोई और नहीं, ये इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है, और ये दस्तावेज के तौर पर कहा है, क्योंकि हाल ही में हुए प्रदर्शनों में 30,000 लोगों का कत्ल कर दिया गया ईरान में, और इसीलिए ईरान के लोग खोमेनी के मारे जाने पर खुश हैं कि वो कह रहे हैं कि कट्टरपंथी की सरकार चल रही थी, उसी के इशारे पर सारा काम चल रहा था। और ये भी आप देखिए, इस देश का इतिहास क्या है ईरान का, ये तो पारस था, लेकिन ईसा से पूर्व लगभग 650 साल पूर्व ईसा से वहाँ कुछ इसी तरह से अरब से लोग आए और फिर धीरे धीरे धर्मांतरण और जबरन धर्म परिवर्तन कराते गए और आज पूरे देश को कब्जा कर लिया। तो आज वहाँ के लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेसी और भारत में बैठे कुछ शिया, वो स्त्री पुरुष बच्चे ये छाती पीट रहे हैं। ये देश के लिए एक बहुत परेशान करने वाली बात है कि आप सोचिए कि जो भारत का दुश्मन है, ये तो आज पता लग रहा है, हमें तो ये बताया गया कि भारत का मित्र देश है, और आगे जो मैं आपको आंकड़े बताऊंगा आपकी आंखें चौंक जाएंगी, आप चौंक जाएंगे कि किस तरह से हमको धोखे में रखा गया ये कहकर के ईरान तो हमारा मित्र है, केवल एक व्यापारिक रिश्ता हमारा उससे है कि हम तेल लेते हैं अरब की कई कंट्रियों से। यूं हमारा रिश्ता, व्यापारिक रिश्ता तुर्की से भी है, उससे व्यापार होता है, लेकिन जो हमारे दुश्मन की मदद करे और हमारे देश के विरुद्ध खड़ा हो तो वो हमारा मित्र कैसे हो सकता है। फिर वहां जो घटना हो रही है उसमें हम ये चूज करेंगे कि हमारे लिए बेस्ट कौन है। तो अमेरिका के बारे में हमें कुछ बोलना नहीं, लेकिन इजराइल हमारा दोस्त है, और इजराइल जब परेशान है ईरान से तो भाई हम किसके साथ जाएंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी ने अभी तक इस युद्ध में इजराइल के पक्ष में कुछ नहीं कहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार जो मोदी हैं उनको बार बार कांग्रेसी और बाकी लोग ये कह रहे हैं कि साहब इन्होंने एक ट्वीट तो कर ही देना चाहिए था। मैं कई बड़े पत्रकारों को भी सुन रहा हूं, वो भी ज्ञान दे रहे हैं, मोदी जी ने क्यों नहीं एक ट्वीट कर दिया, खोमेनी के मारे जाने पे क्या जाता है एक ट्वीट करने से। नहीं, सरकारों को मैसेज देना होता है, और मैसेज देना बहुत महत्वपूर्ण है, और कभी चुप रहना अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज होता है। पहले युद्ध को शांत होने दीजिए, उसके बाद नई सरकार का गठन होने दीजिए, और जब वहां लोकतांत्रिक सरकार आएगी, मेरी बात आज आप नोट कर लेना, भारत के रिश्ते आज से भी बेटर ईरान से होने वाले हैं। ईरानी लोग आपको भारत की तारीफ करते दिखाई ना दें तो मुझे कह देना। क्यों? मोदी जी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि
कट्टरपंथ, आतंकवाद, इसके लिए पूरी दुनिया की ताकतें एक हो रही हैं और ये लड़ाई केवल आतंकवाद के विरुद्ध है। आप आतंकवादियों को जो पालेगा, जो उनको सपोर्ट करेगा, वो पूरी दुनिया और मानवता का दुश्मन है। आप सोचिए, महिलाओं को इसलिए मार दिया गया कि महिलाएं हिजाब स्वीकार नहीं कर रही हैं। ईरान में महिलाएं चाहती हैं कि हम कॉलेज में जाएं, स्कूल में जाएं, हम गाने सुने, तो उनको इसलिए गोली मार दी जा रही है कि तुम म्यूजिक क्यों सुन रही हो, तुम म्यूजिक की क्लास में नहीं जा सकती, तुम हिजाब के अलावा हिजाब पहन के ही आपको निकलना है। और जिन्होंने विरोध किया, सरेआम गोली मार दी गई। 30,000 का आंकड़ा सोचिए। भारत के अंदर अगर 2-3 लोग कहीं प्रदर्शन में मर जाएं तो यहाँ विपक्षी दल और बाकी लोग और इंटरनेशनल तक की संस्थाएं मोदी के विरोध में हो जाती हैं। लेकिन ईरान में 30,000 लोगों का कत्ल करने वाला खमेनी बहुत सारे लोगों का हीरो बना हुआ है। सोचिए किस तरह की सोच के लोग हमारे भारत के अंदर करोड़ों की संख्या में है, हजार नहीं करोड़ों की संख्या में है। अब मैं आपको वो आंकड़े बताता हूं जिसके कारण मोदी ने खमेनी की मौत पर जो एक्स पर या सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दुख क्यों नहीं मनाया। आपको चीज बताता हूं कुछ। जैसे मैंने आपको बताया कि खमेनी जो है पूरी सरकार वही चला रहा था। अब इस्लामिक सहयोगी संगठन है जिसमें इस्लाम के मानने वाले 57 देश हैं, OIC। आप अंदाजा इसी से लगाइए कि OIC 57 इस्लामिक देशों का संगठन, लेकिन उसमें से मात्र 8 ने खमेनी की मौत पर शोक व्यक्त किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 49 देश, इस्लामिक देश भी ये मानते हैं कि खमेनी अत्याचारी था, उसने वहाँ दुर्व्यवहार लोगों के साथ किया, अनावश्यक लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की। और ये उनको भी, जब आप सोचे ना, इस्लामिक देश वाले नहीं कर रहे हैं। अब मैं एक घटना बताता हूं। 2017 में कश्मीरियों को दबे कुचले इन्होंने बताया था और इन्होंने बयान दिया था कि कश्मीर में सरकार अत्याचार कर रही है। 2017 जब कह रहा हूं तो आप समझ सकते हैं मोदी सरकार 2014 में आई और उसके लगातार ये खमेनी की वजह से, ईरान की तरफ से और खमेनी की तरफ से ये बयानबाजी हुई है। 2019 में कश्मीर में धारा 370 को मोदी सरकार ने निरस्त किया तो इन्होंने कहा कि ये अन्यायपूर्ण नीति है। किसने? खमेनी ने। 2020 में दिल्ली दंगे हुए थे और दिल्ली दंगे जब हुए, ये खमेनी साहब ने हैशटैग चलाया और क्या लिखा उस पर? इंडियन मुस्लिम इन डेंजर। क्या आपको लगता है, आप जो भारत में लोग रहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, क्या उन दंगों के दौरान इंडियन मुस्लिम इन डेंजर थे? बल्कि उल्टा है कि हिंदुओं की दुकान फूंकी गई, अंकित शर्मा को चाकुओं से गोद दिया गया, कितनी सैकड़ों गाड़ियों में, यमुना विहार में बाहर खड़ी हुई कारों में आग लगा दी गई, इतना बड़ा नुकसान हुआ और ये कहते हैं इंडियन मुस्लिम इन डेंजर। ट्वीट किया इन्होंने, चरमपंथी हिंदुओं द्वारा मुस्लिमों का नरसंहार। खमेनी की ये सोच देखिए और मुझे बताइए कमेंट में, क्या ये भारत का मित्र हो सकता है जो ये लिख रहा है दंगे के दौरान कि चरमपंथी हिंदुओं द्वारा मुस्लिमों का नरसंहार? मोदी जी के शोक संदेश ना देने का एक ये कारण है कि आप हिंदुओं को नरसंहार का दोषी बता रहे हैं, जबकि हिंदुओं को ही मारा गया, IB अफसरों को मारा गया, हिंदुओं का नुकसान किया। ईरान की संसद ने CA के विरोध में प्रस्ताव पारित किया और कहा कि यह मुस्लिम विरोधी है। बताएं जरा, क्या CA मुस्लिम विरोधी है? लेकिन नहीं, इनको एजेंडा चलाना था। सितंबर 2024 में भारत की तुलना इन्होंने गाजा और म्यांमार से की। आप सोचिए, इन सोच का रखने वाला ये खमेनी, ईरान की सरकार और भारत से ये चाहते हैं कुछ लोग जो यहाँ कांग्रेसी हैं, जो वामपंथी हैं, और ख़ास तौर पे एक जो कम्युनिटी है जो अपना रहबर कह रही हैं खमेनी को, वो कहते हैं साहब मोदी की वजह से ये हो रहा है। छोटे से बच्चे का एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जो ये कह रहा है कि मोदी की वजह से ही तो हो रहा है, मोदी तो इजराइल गए थे, वही तो बम दे के आए हैं, वही तो सारी बात बता के आए हैं। आप सोचिए किस तरह का जहर लोगों में भरा जा रहा है। और अब एडवांस में आपको बता रहा हूं कि भारत तो अभी इससे इसलिए मौन है इस घटना से कि भैया आप निपट लो, लेकिन आप देखेंगे अमेरिका में आतंकी घटनाएं बढ़ेंगी। और ये जो खमेनी के शिष्य हैं, जो उनको रहबर मानते हैं,
निश्चित रूप से आप देखेंगे अभी एक घटना शाम होते होते हुई है अमेरिका में। लोग वहां अब कत्लेआम करेंगे इस नाम पे कि हमारे रहबर का कत्ल कर दिया गया, जिसमें अमेरिका शामिल था। तो कौन कौन इसमें शामिल होगा, अब उनके खिलाफ एक अभियान चलेगा और कुल मिलाकर इस्लामिक देश आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है क्या इस युद्ध में पाकिस्तान भी सामने आएगा, ये बात है। लेकिन निशिकांत दुबे ने जो खुलासा किया है ये अपने आप में बता रहा है कि ईरान जो है वो भारत का दोस्त नहीं, वो भारत के दुश्मनों का दोस्त था। तो फिर इसीलिए हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? आपकी क्या राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।